सोचिए जरा, एक शांत समंदर है और उसकी गहराइयों में एक ऐसा हथियार छिपा है जो कभी भी बिना किसी वार्निंग के सामने आ सकता है। आज हम बात करेंगे इसी फैंटम स्ट्राइक के बारे में। तो सवाल यह उठता है कि एक ऐसे खतरे से कैसे बचा जाए जो दिखाई ही नहीं देता, है ना मुश्किल सवाल। जब दुश्मन अदृश्य हो तो डिफेंस की लाइन आखिर खींचे तो खींचे कहां। चलिए तो फिर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी हथियार को समझने के लिए यह समझना जरूरी होता है कि आखिर उसे बनाया ही क्यों गया, उसके पीछे की स्ट्रेटेजिक वजह क्या है। तो वजह यह है, हाल की रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि भारत और चीन के बीच एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों को लेकर जो तनाव है, उसने भारत को अपनी सुरक्षा और मजबूत करने पर फोकस करने के लिए मजबूर किया है। और लक्ष्य क्या है? एक ऐसी कैपेबिलिटी बनाना जो किसी भी हमले से पहले दुश्मन को 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। इसी को कहते हैं डिटरेंस। और बस इसी बैकग्राउंड में होता है भारत का एक सीक्रेट मिसाइल टेस्ट, और यही है हमारी आज की कहानी का मेन पॉइंट। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपनी सबमरीन INS अरिघात से K4 मिसाइल का एक कामयाब टेस्ट किया। और पता है सबसे मजेदार बात, ये सब इतने गुपचुप तरीके से हुआ कि दुनिया को इसकी भनक तब लगी जब टेस्ट पूरी तरह से सफल हो चुका था। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। पता है कितनी है? पूरे 3,500 किलोमीटर, मतलब 3,500 किलोमीटर्स। ये इतनी रेंज है कि बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहर भी इसकी जद में आ जाते हैं। और यही चीज इसे एक जबरदस्त डिटरेंट यानी कि निवारक हथियार बनाती। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मिसाइल की नहीं है। कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे सिस्टम को एक तरह से कहें तो लगभग अदृश्य और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे पावर एक न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसकी अनलिमिटेड स्टैमिना। इसको बार बार फ्यूल भरने के लिए सतह पर आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये महीनों तक, जी हां, महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपी रह सकती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये जो आम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना, उनसे ये बिल्कुल अलग है। डीजल वाली को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतह के पास आना ही पड़ता है, और जैसे ही वो ऊपर आती है वो शोर करती है और दुश्मन के सुनार में पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन वो समंदर की गहराइयों में बिल्कुल खामोश, एकदम अदृश्य बनी रहती है। और पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च करना, अरे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा सोच कर देखिए, पानी का इतना जबरदस्त प्रेशर झेलना, फिर ये पक्का करना कि रॉकेट का इग्निशन हो जाए और पानी से बुझे भी नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की कामयाबी है। तो अब आते हैं बड़ी पिक्चर पर। यह सब जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उस बड़ी पिक्चर में कहां और कैसे फिट होती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सेंटर पॉइंट है वो है न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी न्यूक्लियर पावर वाले देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस ट्रायड के मतलब त्रय के 3 पैर होते हैं। पहला, जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, ठीक है, लेकिन इनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, हवा से हमला करने वाले फाइटर जेट्स, इन्हें भी जमीन पर इनके एयरबेस पर ही तबाह किया जा सकता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी, समंदर के नीचे छुपी हुई सबमरीन्स, जिन्हें ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे अहम बात क्या हुई? यही कि ट्रायड का जो समुद्री हिस्सा है वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि सबमरीन्स छुपी रहती हैं। मतलब अगर किसी देश पर पहला हमला हो भी जाए तो ये पनडुब्बियां बच जाएंगी और जवाबी हमला करने की गारंटी देंगी। और इसी गारंटी को कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो फिर K4 का ये जो कामयाब टेस्ट हुआ है, इसका भारत की स्ट्रैटेजिक पावर के भविष्य के लिए क्या मतलब है? वेल, ये तो बस एक शुरुआत है। अब जरा आगे देखते हैं। अगर हम K4 को आने वाली K5 मिसाइल से कंपेयर करें तो कैपेबिलिटी में एक जबरदस्त जंप दिखाई देता है। K5 की रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली है। सोचिए, ये भारत की पहुंच को कितना ज्यादा बढ़ा देगी। और K5 में सबसे बड़ा अपग्रेड पता है क्या होगा? वो है मिर्व टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड्स होंगे और हर वॉरहेड एक अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकेगा। यह सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि यह दुश्मन के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकती है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कम दूरी वाली K15 तो पहले से ही ऑपरेशनल है,
K4 का टेस्ट अब कामयाब हो गया है और जो अगली पीढ़ी की K5 है उसके ट्रायल्स 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, भारत की डिटरेंस कैपेबिलिटी लगातार और तेजी से बढ़ रही है। तो आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है, जब आपके पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हमला करने की ताकत हो जो दिखाई ही ना दे, तो ये उस पूरे इलाके के सिक्योरिटी के समीकरण को जड़ से बदल कर रख देती है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। समंदर के नीचे की यह बढ़ती हुई ताकत एशिया में पावर बैलेंस और स्थिरता को आने वाले समय में कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने पर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।